गुड मॉर्निंग। अगर लेट का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आज का हम लोग का यही चैप्टर है। ओके, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है बाबू। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे चूंकि जो टेंस पर सेंटेंस होता है ना बाबू, वही जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, इसलिए मैंने ए भी लिख दिया, नहीं कि एक्टिव वॉइस। जैसे कहा जाए ही हैड नॉट लेट मी डू वर्क। ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर पर जो है अरेंज हुआ है कि नहीं। ही क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट हो गया। हैड नॉट तो दिया है ना बाबू, देखिए हैड नॉट, उसके बाद लेट तो यहाँ लेट आ गया, उसके बाद क्या हो गया मी और डू वर्क, ये हो गया अदर वर्ड्स में। ओके, एक चीज़ और याद रखना है बाबू, यहाँ लेट जो है कह रहा है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड के बाद जो है वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर लेट क्या है, तो थर्ड फॉर्म में है। किसने फॉर्म है बाबू, थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि लेट का भी 5 रूप चलता है, लेट 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 लेटिंग लेट्स, 5 फॉर्म चलता है। तो लेट जो है यहाँ पर अपने थर्ड फॉर्म में है, याद रखना है बाबू। और ओ डब्ल्यू मैंने अदर वर्ड्स में मी और वर्क आ गया। ओके, अब क्या करेंगे बाबू कि इसे पैसिव वॉइस में हम बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से स्ट्रक्चर मैंने यहां लिख दिया टेंस का, उसी तरह से जो है स्ट्रक्चर लिखना होगा। किस चीज का बाबू, पैसिव वॉइस का। तो याद रखना है बाबू, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले जो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहेगा जो आपके एग्जाम में, ओके, या कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया, तो उस वाक्य में जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो है तलाश करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो हैड नॉट लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी हैड लगता है और पैसिव वॉइस में भी हैड लगता है, इसलिए यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, बीन के बाद जो है लेट लगाएंगे, ओ डब्ल्यू, जो भी ओ डब्ल्यू में आया हो उसको हम लोग है ओ डब्ल्यू के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो है बाई प्लस एजेंट, पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। ओके, जैसे अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यहाँ दे रहा है ना कि ही हैड नॉट लेट मी डू वर्क, तो जब इसका हम पी भी बनाएंगे, आइए इसी को बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का तलाश करेंगे कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, मी। तो मी जो है यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, यानी कि वॉइस का रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनावे। ये मैंने लिखाया था आप लोग को, अभी मैं दिखा रहा हूँ। याद है ना, जब मैं वॉइस शुरू किया था तो उस दिन मैंने बताया था ये रूल कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। तो कारण है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तब ना सब्जेक्ट बनाइएगा। तो यही जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। मी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो आई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आई, और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, हैड नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो कहेंगे हैड नॉट। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, बिन लगाएंगे, पैसिव वॉइस में बिन लगता है। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, लेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ओ डब्ल्यू, यानी कि अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स में क्या है बाबू, डू वर्क, तो कर लिखेंगे बाबू यहाँ पर डू वर्क। उसके बाद क्या करेंगे, बाई जो है अपनी तरफ से जोड़ना होता है बाबू पैसिव वॉइस में, तो बाई मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या, एजेंट। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही जो है एजेंट का काम करता है, तो क्या है वो ही, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलते हैं, तब ले जाकर एजेंट के रूप में रखते हैं। तो ही का क्या हो जाएगा बाबू, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम, तो बाई क्या हो जाएगा बाबू, हिम। अब सेंटेंस तैयार हो गया बाबू। अब दोनों का हिंदी समझ लीजिए, कंफर्म हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया गया लेट वाले सेंटेंस को। ओके, क्योंकि ये किताब में जल्दी देता नहीं है, टीचर जल्दी पढ़ाते भी नहीं है। सो आई एम एडवाइजिंग यू, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर इफ यू आर गोइंग टू यूज लेट ऑन एनी टेंस। ओके, तो याद रखना है बाबू, एक्टिव वॉइस में करें कि ही हैड नॉट लेट मी डू वर्क, इसका मतलब हुआ कि उसने मुझे काम करने नहीं दिया था।
या वह मुझे काम करने नहीं दिया था। नहीं दिया था, देख रहे हैं ना, करने देना या होने देना, यानी कि अलाउ, परमिशन देना, इजाजत देना, यानी कि उसने मुझे काम करने नहीं दिया था या वह मुझे काम करने नहीं दिया था, ये हिंदी निकला। और पैसिव वॉइस में कह रहे हैं कि आई हैड नॉट बीन लेट डू व्हाट, मुझे काम करने नहीं दिया गया था। क्या हुआ बाबू? मुझे काम करने नहीं दिया गया था, कह रहे कि बाय हिम, उसके द्वारा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English dreams come true. Download the app now.